हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना दिन के 2 बजे एक सेशन होता है जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो सभी स्टेट्स के लिए कॉमन होते हैं। तो उसमें शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन मैं लेता हूं ज्योग्राफी। तो सैटरडे याद रखिएगा, ज्योग्राफी का सेशन होता है। बाकी सुबह 8 बजे से मेरे जनरल साइंस के सेशंस आते ही हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जिसमें हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारी मंथ एंड सेल चल रही है जिसमें आपको यूपीएससी का कोर्स सिर्फ 9,999 में मिलेगा अगर आप क्या लगाएंगे, कोड MN फ्लैश यूज करेंगे। इसके अलावा अगर स्टेट PSC लेना चाहते हैं तो MN MP लगाने पर आपको सेम कोर्स जो है, जो आपके कोई भी स्टेट का हो, चाहे MP का हो चाहे UP का हो, वो आपको 4,999 में मिलेगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में हमने कुछ चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर जो था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट किया था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में कहा जाता है अक्षांश रेखा और इसको कहा जाता है देशांतर। तो इसमें जो है हमने जो लास्ट सेशन पढ़ा था उसमें लैटिट्यूड्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि लैटिट्यूड का क्या काम होता है, लैटिट्यूड किस तरह की लाइंस हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हमने उस दिन पढ़ लिए थे। आज हमको जो पढ़ना है वो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से क्लैरिटी लेनी है कि लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कैसे करती हैं। तो थोड़ा सा पहले की चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, तो हमने लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स को कवर कर लिया था जिसमें जो है आपकी ये लाइन्स कैसी होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, इस तरीके से मैंने बताया था। और इसमें सबसे बड़ा जो सर्कल होता है, और ये कैसी लाइंस कैसी हैं, ये पूरा सर्कल है। ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और पोल्स पे पहुंचते पहुंचते, ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते पॉइंट साइज का बचता है। तो ऊपर वाला जो है मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, आपका उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ये जो है आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर को मैंने बताया था गोलार्ध कहते हैं। तो हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर तो है सर, लेकिन इक्वेटर इनको 2 भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये बात समझ ली थी हमने। अब जो बात करनी है इन पैरेलल लाइंस के बारे में बात करनी है, लेकिन ये जो पैरेलल्स हैं ये एक ही पॉइंट से निकलती हैं। तो ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती हैं, ये बीच में पैरेलल भले दिखती हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो इनके बारे में आज समझने वाले हैं, ये रेखाएं कैसे काम करती हैं, क्योंकि इस पे तो आसानी से हमें क्लैरिटी हो गई थी। तो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, ये आपकी कर्क रेखा होती है, ये आपका आर्कटिक रेखा होती है, ये अंटार्कटिक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस लेक्चर में बताई थी। जो मेरा आज पूरा फोकस है वो किसके ऊपर है? तो लैटिट्यूड्स तो ऑलरेडी हमारे कवर्ड हो चुके हैं। आज हमारा जो फोकस है वो है लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। तो लॉन्गिट्यूड्स आज पढ़ेंगे हम। तो लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। कुछ इस तरह की लाइन्स होती हैं, इसमें ये पैरेलल लाइन्स आती जाती हैं। तो इन लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं, इनका काम क्या है, टोटल कितनी है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे थोड़ी देर में। तो देखते हैं इसके बारे में अच्छे से, तो क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। तो किसकी बात करने वाले हम? लॉन्गिट्यूड्स की, जिनको क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड या देशांतर, इनके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको क्या कहा जा रहा है? इनको ही कहा जा रहा है आपका लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? देशांतर रेखा। तो इसमें अगर देखा जाए तो होता क्या है कि भाई एक पोल होता है, जैसे नॉर्दर्न पोल या नॉर्थ पोल, यह है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक पोल से कोई चीज निकल रही है और दूसरे पोल पर जाकर जुड़ जा रही है। तो यहां से कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये आकर जुड़ती जाती हैं। ऐसे ही यहां पर भी होती हैं। लेकिन अगर आप की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो ये वाली लाइन होती है, ये बीचों बीच जो लाइन होती है, इसको ही कहा जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
इसको क्या कहेंगे हम? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके कुछ नाम है। इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, या इसको जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। अब ये जीएमटी का मतलब क्या होता है? तो इसको कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोला जाता है। इससे ही पूरे विश्व भर में समय भी निकाले जाते हैं। इसको आगे चलकर समझेंगे। इंडिया का टाइम आपने कई जगहों पे, इंटरनेशनल जगहों पे देखा होगा, या आपके फ़ोन में भी कई बार चेक किया होगा, तो सेटिंग्स में दिखाता था GMT + 5:30। तो ये GMT + 5:30 कैसे है, कहाँ से है, उसको भी समझने के लिए इस लाइन को समझना पड़ेगा। तो इस लाइन का वैसे तो नाम क्या होता है? ग्रीनविच मेरिडियन कहलाती है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो हिंदी में भी यही शब्द इस्तेमाल होता है, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। तो ये GMT लाइन से कैसे आगे के देश जो है अलग अलग समय पर होते हैं उसको भी समझ जाएंगे आज। तो इनका एक बहुत बड़ा काम जो है वो आपका टाइम से जुड़ा हुआ है। लोकेशन तो बताएगा ही, लोकेशन के ऊपर हमारे लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि अगर कोई कह रहा है कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री मतलब इक्वेटर तो पूरी अर्थ के ऊपर है, तो वो अर्थ में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें दूसरे भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ जाती है, और उस दूसरे पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस दूसरे पॉइंट को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो सिर्फ हमारा अक्षांश से काम नहीं होगा, हमें देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ये इससे चीज पता चलती है। तो भाई एक चीज तो ये है कि इससे लोकेशन या नेविगेशन में तो मदद हो रही है। आप किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं अगर आपके पास दोनों पॉइंट होंगे तो, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको इस पॉइंट की भी और इस पॉइंट की भी दोनों पता है, तो आप बता सकते हैं हम इस पॉइंट पर खड़े हैं। तो इससे आपको एक डेफिनाइट पोजीशन पता हो जाती है। लेकिन एक केवल सिंगल यूज करने से आप नहीं बता सकते। अगर आप बोल रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर भी खड़े हैं आप, तो आप यहां पर एक पोल भी हो सकता है, दूसरा पोल भी हो सकता है। तो इतना दूर आप अंटार्कटिका से सीधे जो है आर्कटिक ओशन पे चले जाएंगे। एक जगह जो है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई पोलार बियर कहां पाए जाते हैं और पेंगुइन कहां पाए जाते हैं। ये आप मुझे बताइए कौन कौन से पोल्स पर ये पाए जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई इनका उपयोग क्या है। तो इनका उपयोग जो है एक तो टाइम निकालने में और एक लोकेशन निकालने में है। ये तो इनके नाम होते हैं, लेकिन ये कैसे निकाले जाते हैं इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन उससे पहले बात करें तो ये 0 डिग्री के राइट हैंड साइड जितनी भी चीजें हैं, तो मैंने भी उस दिन भी आपको बताया था कि ऊपर हमेशा होता है नॉर्थ, नीचे हमेशा होता है साउथ। वैसे ही राइट हैंड साइड पर आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका वेस्ट होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको आप कौन सा हेमिस्फीयर कहेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहलाएगा? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस तरफ वाला जो पार्ट है इसको कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध ही है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। देखिए जैसे हमने वहां पर डिवाइड किया था कि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही यार राइट हैंड साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इसमें जो एक एक रेखाएं आ रही हैं, ये हम बोल सकते हैं 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, और यहां पर 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट होते हैं। तो इस तरह की ये रेखाएं होती हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे हैं? सेमी सर्कल हैं। सेमी सर्कल क्यों हुए? क्योंकि एक पोल से निकलना और दूसरे पोल पर जाकर जुड़ जाना। तो अगर आप इनको साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे आपको, मतलब एक ही पोल से निकलते हैं। जैसे कि हमने उनकी बात करी थी, किसकी? लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड क्या थे? पूरे कंप्लीट सर्कल थे, पूरे कंप्लीट हुआ करते थे।
मतलब एक पूरा सर्कल बनाना होता था। लेकिन इसमें क्या है, एक सर्कल तो यहां से बनेगा, एक इसके पीछे से भी बन जाएगा, तो यहां पर लाइन डबल हो जाती है, इसलिए इनका काउंट कितना है, 360 है। इसको भी समझ जाएंगे कि इनका काउंट 360 कैसे होता है। तो देखिए ये अर्थ पर आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि यहां पर एक लाइन कहला रही है जिसको कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। अब देखिए ये ग्रीनविच मेरिडियन यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको हमने क्या कह दिया, ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन ये नाम कैसे पड़ा है इसका, क्योंकि आपका यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। आगे समझेंगे कि यूके और ब्रिटेन में भी क्या अंतर होता है। आपने ये दोनों ही शब्द सुने होंगे, तो यही बता देता हूं मैं। वैसे यूके का मतलब क्या है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है आपका, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सारी चीज़ों को आप बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और जब आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स अकेले की बात करते हो तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन जो होता है, इसमें जब नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा मिल जाता है तो वो पूरा कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यूके के अंदर एक सिटी है जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच है। तो ये ग्रीनविच से पास होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब उसके इस तरफ वाले जितने नेशंस हैं वो सारे ईस्ट कहलाएंगे, इस तरफ वाले जितने भी दिख रहे हैं देश ये सारे ईस्ट कहलाएंगे, और इस तरफ वाले जितने भी हैं इसके वो वेस्ट कहलाएंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो 0 के इस तरफ वेस्टर्न, 0 के इस तरफ ईस्टर्न, पूर्वी। तो यहां पर जो है इंडिया को बोलते हैं कि हमारे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। तो देखा जाए तो इंडिया जो है आपका, इंडिया यहाँ पर है, और इंडिया जो है ये कौन सा देश हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आ गया। तो इंडिया के इस तरफ जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें वेस्ट हैं। तो हम कहां से प्रभावित हैं, इंस्पायर्ड है, बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में है, तो वो इसलिए भी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के हिसाब से ही है। तो देखा जाए तो इसके यहाँ से आपकी कुछ अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं, उन लाइंस के हिसाब से इनको नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे करते करते यहाँ से आपका 0 से 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट करते करते आप एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, 180 डिग्री ईस्ट। यहां पर एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको जिसको क्या लिखा है मैंने, 180 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ से 0 बीच में, और 0 से इस तरफ वेस्ट हो गया और इस तरफ ईस्ट हो गया, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट करते करते आप एक लाइन पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है 180 डिग्री ईस्ट। इसको वैसे 180 डिग्री वेस्ट भी कहा जाता है। इसको भी थोड़ा सा समझेंगे कि ये लाइन क्या है। ये आपको कुछ ऐसी जिगजैग सी लाइन दिख रही होगी, ये जिगजैग क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आंसर ढूंढेंगे आज ही के लेक्चर में। इसी को जो है अभी पढ़ाऊंगा मैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा सीखेंगे कि भाई यहां पर अगर -3 लिखा है, या फिर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5.5 घंटे है, तो ये हर देश का जो टाइम है वो इसके हिसाब से कैसे डिसाइड होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपने लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं उनके टाइम जोन के हिसाब से। तो टाइम जोन कैसे काम करता है और लॉन्गिट्यूड कैसे काम करता है, ये वाली चीज़ आज को सीखनी है हमको। तो देखिए अभी आपको क्या क्या पता चल गया कि भाई जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, देशांतर कह रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं ये है कैसी, खड़ी रेखाएं हैं, मतलब ये वर्टिकल लाइंस हैं। इसके अलावा ये किस में डिवाइडेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब आपका पूर्वी गोलार्ध और आपका पश्चिमी गोलार्ध।
अब यहां पर बात हुई कि जो बीच वाली लाइन है जिसको हम 0 डिग्री कह रहे हैं, इसके इस तरफ कितना 180 डिग्री ईस्ट तक है, 180 डिग्री वेस्ट तक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने पहले जब बताया था तब आपने ये बताया था कि 90 ऊपर 90 नीचे और बीच का एक मिलाया था तो 181 हुआ था, तो इसको हम 361 क्यों नहीं लेते हैं? तो 361 इसको क्यों नहीं लेते हैं? सबसे पहले वो समझते हैं कि इसका टोटल काउंट कितना हो सकता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है, यहां से निकलने वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट करते करते 180 डिग्री वेस्ट तक, और ऐसा ही यहां पर हो जाएगा जो 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए इसको समझते हैं, इसका काउंट 360 कैसे होता है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम इसको अभी कैसा देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। अगर आप इन्हीं चीजों को कहां से देखने लगे, ग्लोब को ऊपर से देखने लगे, मतलब इसके टॉप से देखने लगे, तो इसके टॉप से आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ एक ही पोल दिखेगा, ये वाला पोल दिखेगा। तो देखिए ये हम लोग अभी कौन सा व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसको सामने से देख रहे हैं। अब ये वाला जो व्यू है ये हमारा कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ था, 90 डिग्री साउथ था। तो जो आपकी 0 डिग्री है जिसको हमने ये कहा, ये कहां से निकल रही है, एक जगह से निकल रही है और दूसरी जगह पर मिल जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, यहां से एक लाइन निकली और जाकर दूसरे पोल पर मिल गई, वो तो हमें दिख नहीं रही है। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह दिया है। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। अब देखा जाए तो भाई इसके इस तरफ आपको यहां पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1 डिग्री ईस्ट, यहां पर 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते आप पहुंच रहे हैं ना 180 डिग्री ईस्ट तक। तो देखिए हम यहां पर कोशिश करते हैं, तो देखा जाए तो इससे निकलने के बाद एक पॉइंट होगा जो 1 डिग्री ईस्ट होगा, ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो होगा वो 2 डिग्री ईस्ट होगा, ऐसे ही तीसरा पॉइंट 3 डिग्री ईस्ट होगा। ऐसे करते करते जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90। तो इसको हम बोलने लगेंगे 90 डिग्री ईस्ट। इसको क्या कहा जाने लगेगा, 90 डिग्री ईस्ट कहा जाने लगेगा। ऐसे ही अगर हम इस तरफ आएंगे तो इसको भी देख लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट। ऐसे करते करते एक पॉइंट इसमें भी तो मिलेगा जो क्या होगा 90 डिग्री वेस्ट। बेसिकली एक पॉइंट इसमें भी कहीं आ रहा होगा, इसमें भी कहीं आ रहा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे 90 डिग्री वेस्ट, और यहां पर भी बोल सकते हैं 90 डिग्री ईस्ट। लेकिन हमें तो और भी आगे जाना है, तो और आगे जाने पर हमको यहां पर मिल सकता है 95 डिग्री ईस्ट, और यहां पर भी मिल सकता है 95 डिग्री वेस्ट। अब देखा जाए तो इससे हम सीधा सीधा 90 डिग्री और आगे बढ़ते हैं। तो जब इससे 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री और एंगल बन जाएगा। अब यहाँ तो हम ऑलरेडी 90 तक पहुँच गए थे, अब इतना और 90 बढ़े तो ये 90 रहेगा कि 180 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 90 और 90 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 180 डिग्री ईस्ट, क्योंकि यहाँ से एक बीच में पड़ेगा आपको, जो इसमें ही आगे बढ़ने पर लगभग आपको 135 डिग्री ईस्ट पड़ेगा। 135 के बाद 150, 160, 170, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आप किस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट पे पहुँच जाएंगे। सेम चीज़ क्या होगी, तो सेम चीज़ दूसरी तरफ भी होगी। देखिए जब आप यहाँ से बढ़ेंगे तो 95 के बाद एक पॉइंट आपको भी मिलेगा जो कि क्या होगा 135 डिग्री वेस्ट होगा, और आप यहाँ पर भी 90 डिग्री जब बढ़ गए तो 90 बढ़ने पर इस पॉइंट पर आप भी पहुँच जाएंगे जो हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दो अलग लाइन नहीं बचेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा तो एक कंप्लीट सर्कल है। तो भाई ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये कितना कहलाएगा 360 ही कहलाएगा, क्योंकि देखा जाए तो एक तो 0 हो गया और 0 के जो पीछे लाइन आ रही है, एक तो लाइन 0 हो गई और 0 के जो पीछे लाइन जा रही है वो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री वो किसका है, ईस्ट का भी है, और वो 180 डिग्री वेस्ट का भी है। तो 180 डिग्री को जो ये लाइन है इसको कहा जाता है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, और इसी लाइन का एक नाम है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल
डेट लाइन। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसका एक बार काउंट कर लेते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जीरो को यहां छोड़ दीजिए, यहां 1 से लेकर 179 तक काउंट कर लीजिए। आखिरी लाइन क्या होगी? 179। तो 1 से लेकर 179 कितनी लाइन हो गई? 179। इसके अलावा यहां पर भी 1 डिग्री वेस्ट से लेकर 179 तक काउंट कर लीजिए, तो ये 179 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? तो दोनों को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 358। अब 358 में क्या करिए आप, एक लाइन जीरो वाली ऐड कर दीजिए +1, और एक 180 वाली प्लस कर दीजिए, तो ये टोटल कितना हो गया? 360। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि भाई लॉन्गिट्यूड्स का टोटल काउंट कितना है, तो लॉन्गिट्यूड्स का आप आंख बंद करके कह सकते हैं कितना काउंट है? 360। क्योंकि हम यहां से देखने में हमें लग रहा है कि भाई 180 डिग्री ईस्ट अलग होगा, 180 डिग्री वेस्ट अलग होगा, लेकिन वो एक ही लाइन है, इसलिए वो 361 नहीं होता, वो 362 नहीं होता, वो होता है 360। तो ये जो है कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा कि भाई ये 360 होता है। तो अब देखिए, यहां से आपसे टोटल पूछा जाए कि भाई इनका टोटल कितना, तो याद रखेंगे 360 है। लेकिन इस 360 का काम क्या है? तो 360 का काम बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखा जाए तो अर्थ क्या होती है, जैसे कि आज दिन के 2 से 2:30 के बीच में जो टाइम हो रहा है, वैसे ही कल भी होगा। और ये कब होगा? पूरे के पूरे 24 घंटे बाद होगा। मतलब 24 घंटे बाद जो अर्थ की सन के साथ पोजीशन है, जैसे कि नॉर्मली आप सुबह देखते हैं तो सुबह सनराइज हो रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है। अब सूर्य उदय उसके बाद कब होता है? पूरा का पूरा 24 घंटे बाद होता है। मतलब अर्थ जो है सन के सामने कब आएगी? तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट जब उसका रोटेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा घूर्णन हो जाएगा, तब जाकर एक ही पोजीशन पर आएगी। तो ऐसे करते करते अर्थ जो है धीरे धीरे रोजाना घूमती है। जब वो सन के पास होती है तो डे होता है, जब वो सन से दूर हो जाती है तो नाइट हो जाती है। मतलब अर्थ रोजाना हमारा मतलब 360 डिग्री का रोटेशन लेती है कितने घंटों में? 24 घंटों में। देखिए, यहां से जो मैं चीजें समझा रहा हूं ये जुड़ी हुई हैं टाइम से। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है टाइम का, तो इस कैलकुलेशन से ध्यान दीजिए। क्योंकि देखा जाए तो अभी हमने बात करी थी ये कितना जो है, यहां पर हमने 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर्स लिखा है, और टोटल कितना बताया है? 360। और हमने नेविगेशन के साथ साथ यहां पर टाइम की भी बात करी कि टाइम की भी जानकारी देता है। तो अभी यही चीज हमको समझनी है कि ये अर्थ पर ये अलग अलग देश जो हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इस तरफ ये वेस्टर्न कंट्रीज, इस तरफ ये ईस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर्स, ये ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, यहां से 360 डिग्री अर्थ रोजाना मतलब 24 घंटा, हमारा रोज एक 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, वहीं घूमकर वापस आ जाती है जहां पर 24 घंटे पहले थी। जैसे कि अभी दिन हो रहा है तो 24 घंटे बाद कल भी दिन होगा। अगर रात की बात करें तो रात से 24 घंटे बाद वापस रात हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि अर्थ और सन की पोजीशन वहीं सेम पोजीशन पर आ जाती है, क्योंकि वो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो अगर हम बात करें ये 180 डिग्री कितनी देर में घूमती होगी? तो 12 घंटे में। 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात, तो 180 डिग्री घूमती है। तो आपका सन अगर यहां पर है, मान लिया जाए जिस पोजीशन पर आप हैं और यहीं पर सन है, तो आपको यहां डे दिखने लगेगा। और ये अगर 180 डिग्री घूम जाएगी, तो 180 डिग्री वाला जो व्यक्ति है, जिसको अभी यहां तो डे हो रहा है, यहां नाइट हो रही है, तो उसके पास क्या होगा? 180 डिग्री में उल्टा हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा डे और इसके पास हो जाएगी नाइट। तो वो कितने घंटे बाद होती है? 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है अर्थ? 180 डिग्री। तो 90 डिग्री कितनी देर में घूमती होगी? तो 6 घंटे में घूमती होगी। इसके अलावा 45 डिग्री कितने घंटों में घूमती होगी? तो 3 घंटों में घूमती होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अलावा अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 घंटा, 1 आवर। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है? तो 15 डिग्री। हर 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर जाती है? 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे बाद अर्थ 15 डिग्री से आगे बढ़ जाती है, फिर 2 घंटे बाद 30 डिग्री से। तो ऐसे अलग अलग डिग्री से ये बढ़ती जाती है। तो ये जो है 1 घंटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अभी मैं वापस यूज करूंगा, तो बस इसको अभी स्टार मार्क करके और याद करके रख लीजिए। अब देखा जाए
तो 1 घंटा मतलब 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री बोल रहे हैं हम। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट ही तो होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पर आपका 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट लिखना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60 लिख दें? इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस 15 को मैं इसके नीचे पहुंचा दूं तो यहां पर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60/15 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से 1 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। ये हमें कॉन्सेप्ट आ गया किससे? इस पॉइंट से। मतलब हमारी अर्थ हर 4 मिनट बाद 1 डिग्री से आगे बढ़ जाती है, हर 4 मिनट बाद 1 डिग्री से, 2 मिनट बाद जो मतलब हर 4 मिनट बाद 1 डिग्री से 2 डिग्री बढ़ने में 8 मिनट लग रहे हैं, 3 डिग्री बढ़ने में 12 मिनट लग रहे हैं, ऐसे ही आपका 15 डिग्री बढ़ने में इसको 60 मिनट लग रहे हैं, आपको 45 डिग्री बढ़ने में 3 घंटे लग रहे हैं, 90 डिग्री बढ़ने में 6 घंटे लग रहे हैं, 180 डिग्री बढ़ने में 12 घंटे लग रहे हैं और 360 डिग्री में 24 घंटे लग रहे हैं। तो क्या हमेशा सन हर जगह एक ही जैसा दिखता है? तो नहीं दिखता है, क्योंकि अर्थ तो हमेशा घूम रही है और घूमते घूमते वो अलग अलग देशों पर होती है। तो अलग अलग देशों पर होने के कारण आपको यहाँ पर कुछ टाइम्स दिख रहे हैं। तो इन टाइम को देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और करते करते आप यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कितने लग जा रहे हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अभी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बताया था 12 घंटे। तो देखिए यहां पे लिखा है 12। इसके अलावा आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से भी आप 180 डिग्री आगे जा रहे हैं। तो ओवरऑल 180 इस तरफ है, 180 इस तरफ है, लेकिन यहां पर आपको जो दिख रहा है, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर लिखा है 15 डिग्री -1, 30 डिग्री -2, 45 डिग्री -3, 60 -4, 75 -5, 90 -6 और ऐसे ही 105 -7। मतलब हर 15 डिग्री का डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा आप जूम कर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा आसानी से। तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, उसके बाद कोशिश करिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो अभी मैं चीजें बताऊंगा टाइम के हिसाब से तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए क्या है ये सिस्टम। तो इसके हिसाब से जो हमने यहां पर ये कैलकुलेशन किया है, इसके हिसाब से कई देशों ने अपने यहां क्या लेके रखे हैं? टाइम जोन लेके रखे हुए हैं। तो पूछा जाए कि अर्थ पर कितने टाइम जोन हैं, तो अर्थ पर हैं 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन्स हैं। इन टाइम जोन्स को हर 1 घंटे पे मतलब हर 15 डिग्री बढ़ने पर हमें क्या मिल जाता है? एक टाइम जोन मिल जाता है। तो अर्थ पे हर 1-1 घंटे बढ़ने पर मतलब हर 15 डिग्री बढ़ने पर आपको क्या मिल जा रहा है? तो हर 15 डिग्री बढ़ने पर एक टाइम जोन मिल जा रहा है। और ऐसे कितने टाइम जोन हो जाएंगे? तो ऐसे 24 टाइम जोन हो जाएंगे। तो 15 इंटू 24 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 360, क्योंकि 1 इंटू 24 करेंगे आप तो यहाँ पर 24 घंटे मिल जाएंगे। तो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये टाइम जोन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यूके के ग्रीनविच से। तो इसलिए जो भी देश होते हैं उनको आप जीएमटी या तो प्लस लिखते हैं या तो जीएमटी माइनस लिखते हैं। मतलब जो भी जीएमटी पर समय हो रहा होगा उससे आप आगे की बात करते हैं या पीछे की बात करते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया के टाइम को यहां से समझ लेते हैं। तो इंडिया का टाइम लिखा जाता है जीएमटी प्लस 5:30। अब ये क्यों लिखा जाता है? तो ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आई होगी तो इंडिया की भी समझ में आ जाएगी। तो इंडिया की देखिए, इंडिया का अगर हम कंसिडर करें तो यहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। इंडिया की जो लैटिट्यूड पोजीशन है, लैटिट्यूड का मतलब कुछ इस तरह की जो पोजीशन होती है, तो इंडिया चालू हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और इंडिया की जो ऊपर की पोजीशन है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से चालू हो जाता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर आता है। आप बोलेंगे सर ये तो हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, आप दोनों ही ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके इस तरफ सारी चीज़ें ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसके इस तरफ सारी चीज़ें वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
तो इसमें कोई भी कंट्री होगी तो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो यहीं से चालू हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। तो 68 डिग्री यहाँ पर देखा जाए तो 75 और 90 के बाद है, तो ये 68 जो है यहाँ कहीं से हो रहा है और 97 इसके बाद आ जा रहा है, तो इंडिया इसी के बीच में तो लाई कर रहा है। तो इंडिया का जो है ये इस तरह का पोजीशन है। इसके अलावा इंडिया का जो टाइम जोन है जिसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूपी के मिर्जापुर से निकलता है और ये पोजीशन क्या है, तो ये है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 82.5 डिग्री पर हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहाँ पर है, वो है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी पर ये माना जाता है। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट हम मान रहे हैं ये भारत का टाइम जोन है। तो भारत का टाइम जोन 5.5 घंटे कैसे इंग्लैंड से आगे चलता है उसको समझिए। उसको समझने के लिए आपका ये मान लिया जाए ये क्या है, GMT लाइन है, ग्रीनविच टाइम लाइन है, और इंडिया का जो है वो है 82.5, 82 डिग्री एंड हाफ भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी मैंने आपको जो कैलकुलेशन सिखाया उसके हिसाब से 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, 1 डिग्री में कितने होते हैं 4 मिनट। तो यहां पर हम कितने डिग्री आगे हैं, 82.5 डिग्री, तो हमें पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू होते हैं 4 मिनट्स। अब हमें यहां पर कितने डिग्री आगे बढ़ना है, तो 82.5 बढ़ना है, और 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। तो अगर हम इसको 4 से इंटू कर देंगे, अगर इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेंगे 330 मिनट, और 330 मिनट का मतलब कितना, तो 330 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे में कितने हो गए 120 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट, 4 घंटे में 240 मिनट, 5 घंटे में आपका 300 मिनट। अब 300 मिनट तक तो पहुंच गए, बचे कितने 3 मिनट और, तो 5 घंटे 30 मिनट टाइम हमेशा इंडिया का कहां से ज्यादा मिलेगा, GMT से ज्यादा मिलेगा। तो GMT पर जो भी टाइम हो रहा हो, आप शाम के 5:30 बजे कभी इंडिया का टाइम देखेंगे तो इंडिया में तो 5:30 बज रहे होंगे, उसी समय आप ग्रीनविच पर टाइम निकालेंगे तो ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि वो हमसे 5.5 घंटे क्या होते हैं, वो 5.5 घंटे हमसे पीछे चल रहे होते हैं, हम उनसे आगे चल रहे होते हैं। इसलिए हम इंडिया का टाइम जब लिखते हैं तो इंडिया में लिख देते हैं कि GMT में 5.5 घंटे जोड़ दो। तो अभी भी जैसे कि दिन के अगर 2:30 बज रहे हैं तो 2:30 बज रहे हमारे इंडिया में है, लेकिन उनके यहाँ क्या बज रहा होगा, तो उनके यहाँ सुबह के 9 बज रहे होंगे, क्योंकि 9 में आप जब 5.5 जोड़ेंगे तो आपको दिन के 2:30 मिलेंगे। तो ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग टाइम है। अगर आप रशिया का देखेंगे तो रशिया में मॉस्को का GMT+3 दिखेगा, मतलब वो GMT लाइन से 3 घंटे आगे चल रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग GMT+9 और 10 के बीच में होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा देश है। जापान में देखेंगे तो 9 घंटे वो आगे मिलेगा। ऐसे ही अगर आप और भी अलास्का वगैरह देखेंगे तो वो 9 घंटे पीछे चल रहा होता है, क्योंकि वो GMT से पीछे है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा विश्व भर में जो टाइम निकाले जाते हैं वो इसके हिसाब से निकाले जाते हैं, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर आप यहां पर बोल रहे हैं कि इस 0 से आगे बढ़ने पर हम यहां पर जो है 5.5 घंटे आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हर जगह ये माइनस क्यों लिखा है, यहां तो प्लस आप बोल रहे हैं कि GMT प्लस किया जाए 530, तो GMT प्लस 530 हम इस देश के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किसके लिए दिया है, यूके के हिसाब से दिया है कि यूके में जो टाइम हो रहा है उस यूके के टाइम को निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए। इसमें अगर जैसे कि यहां पर रशिया है तो रशिया से 3 घंटे माइनस कर दीजिए, तो वो यूके का टाइम आ जाएगा। यूके का टाइम क्या आएगा, तो यूके -3 आ जाएगा। वो किसके टाइम के इक्वल होगा, रशिया के। लेकिन अगर आपको रशिया का टाइम निकालना है तो वो यूके के टाइम से कितना जोड़ देना है, आपको 3 घंटे आगे जोड़ना है। तो इसलिए जो अपना इंडिविजुअल कंट्री है वो टाइम बढ़ाकर बताती है, यूके जो है उसमें माइनस करके बताता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस डायग्राम में यही चीजें बताई गई हैं कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे देशों में बढ़ेंगे वहां पे टाइम अलग अलग मिलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको 8 घंटे भी आगे मिलेगा यूके से, 10 घंटे भी मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा देश है। इसके अलावा भारत के अंदर बताया जाता था आजादी से पहले 2 टाइम जोन हुआ करते थे,
एक था चाय बगान टाइम जोन और एक जो है हमारा जो नॉर्मल टाइम जोन था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने सिर्फ एक ही टाइम जोन रखा जो कि 82.5 डिग्री है। उत्तर पूर्व से कई बार मांग उठती रहती है, जो चाय बगान के लोग हैं उनके हिसाब से जो है एक नया टाइम जोन देना चाहिए, लेकिन हमारी जो थ्योरी है वो वन नेशन वन टाइम पर चल रही है कि एक देश एक समय रहेगा। आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, अभी अरुणाचल प्रदेश कभी जाने का मौका मिले या असम जाने का मौका मिले तो वहां देखेंगे तो सुबह 4-4 बजे जो है नॉर्मल सीजन्स में आपका सूर्योदय हो जाता है, सनराइज हो जाता है। तो वो देश क्या है, पहले आ जाते हैं, वहां सनराइज पहले हो जाता है। तो उसके बाद टाइम तो हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ के जब मतलब गुजरात की अगर कच्छ की बात करें, अगर 4 बजे आपका उजाला कहाँ हो जा रहा है, 4 बजे अगर उजाला हो जा रहा है आपका अरुणाचल में, तो उसके 2 घंटे बाद सनराइज होता है आपका गुजरात के कच्छ में। क्योंकि इंडिया में आते आते काफ़ी जो है आपको इंडिया के अंदर ही देखा जाए तो इंडिया का 68 डिग्री और ये है आपका 97 डिग्री। तो 68 और 97 में अगर देखेंगे तो अमूमन 29 डिग्री का अंतर है, जिसको अप्रॉक्सिमेटली हम 30 डिग्री कह सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है अर्थ, 15 डिग्री। और हमारे इंडिया के 2 सिरों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, मतलब अरुणाचल और आपका गुजरात का कच्छ उसके अंदर 30 डिग्री है। तो पूरे के पूरे 2 घंटे लगते हैं सन को अरुणाचल से राइज होने में कच्छ में। तो हमेशा गुजरात में सनराइज लेट होता है और सनसेट भी लेट होता है। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो ठंड के दिनों में वहां पर 3:30-4 बजे ही अंधेरा होने लगता है कई जगहों पे अरुणाचल के, क्योंकि वहां पर सूर्योदय जल्दी होता है तो सूर्यास्त भी जल्दी होता है। और कच्छ में अगर देखा जाए तो 7, 7:30, पौने 8 बजे तक भी वहां पे उजाला रहता है समर सीजन में, ऐसा देखा जाता है। तो ये जो चीज है ये पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड्स पर बेस्ड है। तो लॉन्गिट्यूड्स को केवल हम बोल दें कि इसका काम नेविगेशन में है, तो नहीं, इसका काम समय निकालने में भी है। जो मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ये किसके बेसिस पर पता चला, लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पर पता चला। और पूरे अर्थ के ऊपर जो टाइम जोन्स बताए गए हैं वो किसके हिसाब से बताए गए हैं, इसी के हिसाब से बताए गए हैं। अब देखिए ये जो है यहां पर तो ये इंडिया हो गया। अब इंडिया के हिसाब से यहां पर अगर हम कंसीडर करें तो ये जो इंडिया की पोजीशन है यहां पर चालू हो जा रही है कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और यहां वाली है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए सनराइज हुआ होगा तो सनराइज सबसे पहले कहां होगा, इस वाले पार्ट में, फिर धीरे धीरे सन इस तरफ जाएगा, फिर बाद में जाकर यूके में सनराइज होगा। तो ये जो है पूरा का पूरा यूके से 12 घंटे इस तरफ और यूके से 12 घंटे इस तरफ, मतलब जो यूके का पॉइंट है जो ग्रीनविच लाइन बोली उससे इस तरफ लाइन आने में 12 घंटे यहां पर, और उस लाइन से यहां पे आने में 12 घंटे लगते होंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। मान लिया जाए ये यूके है, यूके को मैं यहां पर कंसिडर कर दे रहा हूं मैप पर, आप बस समझ लीजिए यूके का पॉइंट यहां पर है। तो यूके से भारत कितने डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे, हमारा यहां पर 82.5 डिग्री है। तो अगर देखा जाए तो यूके से हम 5.5 घंटे आगे हैं। यूके से कोई देश जो है आपका 6 घंटे भी आगे होगा, 7 घंटे भी आगे होगा, और इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते हम 12 घंटे आगे हो जाएंगे। तो देखा जाए तो अगर यूके में दिन के 12 बज रहे हैं, मान लिया जाए 12 PM हो चुका है यहाँ पे, और कौन सी तारीख का है, मान लिया जाए ये तारीख है 28 मई। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई देश 6 घंटे आगे हो सकता है। तो 6 घंटे, जैसे बांग्लादेश में 6 घंटे आगे चलता है, तो यहां पर बांग्लादेश में 28 मई और कितना टाइम हो रहा होगा, तो बांग्लादेश में 28 मई और 6 PM हो रहा होंगे, शाम के 6 बज रहे होंगे। लेकिन आप 6 घंटे और आगे बढ़ जाइए, मतलब यहां तो हम 90 तक पहुंचे, ये 0 डिग्री हो गया यूके से 90 डिग्री पहुंचे तो 6 घंटे आगे, और 90 से आपका 180 पर पहुंचे तो आप 12 घंटे आगे हो गए। तो 12 घंटे आगे होने पर ध्यान से देखिए, यहां पे जो कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर शाम के 6 बज रहे थे, 6 घंटे बाद अगर इस पॉइंट पर बात करें तो ये 6 घंटे आगे चलता है, क्योंकि ये इससे 12 घंटे आगे है। तो यहां पर टाइम क्या होगा, तो यहां पर होगा GMT प्लस 12। GMT प्लस 12 मतलब जो GMT पे समय हो रहा है 12, उससे 12 घंटे आगे ये चल रहा होगा। तो यहां पर अगर टाइम निकालें तो यहां पर बज गए होंगे रात के 12 बज रहे होंगे,
12 AM हो गया होगा मिडनाइट का। तो रात के जैसे ही 12 बजते हैं, आपने फोन में चेक किया होगा, डेट बदल जाती है। तो यहां पर 28 मई है, यहां पर क्या हो जाएगी, 29 मई हो जाएगी, यहां पर 29 मई हो जाएगी। तो ये चीज आ गई। अब वापस से यूके पे आते हैं। अब यूके से जो है ये है GMT। अब GMT से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा GMT -1, GMT -2, ये दिख रहा होगा -, -2, -3, -4, -5, -6। तो मान लिया जाए यहां पर हम देखते हैं 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर क्या होगा, GMT -6। मतलब हमारा GMT जो है था, इंग्लैंड में हम क्या बचा रहे थे, दिन के 12 बजा रहे थे, 12 PM ऑफ 28 में। 28 मई के दिन के 12 बज रहे थे, कहां पर, लंदन के पास ग्रीनविच में। उससे जब हम पीछे की तरफ बढ़े GMT -6, तो GMT -6 वाला जो ये पार्ट है, यहां पर आप देखेंगे ये कनाडा वाला रीजन आ गया, यूएसए, मैक्सिको और ये कोलंबिया वगैरह, यहां से ये पास हो रहा है। तो GMT -6 यहां पर देखा जाए तो जब लंदन में दिन के 12 बज रहे थे, तो उस समय कनाडा में जो GMT -6 है, वहां पे क्या बज रहे होंगे, सुबह के 6 बज रहे होंगे, 6 AM हो रहा होगा। जैसे बांग्लादेश में उसी समय शाम के 6 बज रहे होंगे, जब कनाडा में सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो यहां पर आपका टाइम क्या होगा, 6 AM 28 में। इसके अलावा और 3 घंटे आगे आ जाए, GMT -9 पर आ जाए। तो GMT -9 का मतलब, ये जो GMT -9 है, यहां पर यूएसए का एक देश है जिसका नाम है अलास्का। तो अलास्का में उसी समय क्या टाइम हो रहा होगा, तो अलास्का में GMT -9 का मतलब कि यहां रात के 3 बज रहे होंगे, 3 AM हो रहा होगा। और 3 AM किसका हो रहा होगा, 28 मई का। 28 मई रात के 3 बज रहे हैं, जब कनाडा में सुबह के 6 बज रहे हैं, लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं, भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, बांग्लादेश में शाम के 6 बज रहे हैं। सभी देशों में अलग अलग समय चल रहा है। और करते करते अगर हम यहां पर पहुंच जाएं GMT पर, तो यहां पर हो रहा होगा GMT -12। GMT -12 की बात करें तो GMT -12 जो है उसके हिसाब से यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहां पर 12 घंटे पीछे हो रहा होगा। तो यहां पर देखा जाए तो GMT -12 का मतलब यहां रात के 12 बजे होंगे, 12 AM हुआ होगा, कितने तारीख का, 28 मई का। मतलब रात के 12 बजे ही तो डेट बदलती है। तो यहां पर 28 मई हुई है और 28 मई पूरे दिन चल रही है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि GMT पर ही इस तरफ देखा जाए तो GMT +12 पर रात के 12 बज रहे हैं और यहां पर डेट अभी बदलकर 29 मई हो गई है। लेकिन जब आप इस तरफ से आ गए तो यहां पर 28 मई की रात 12 बज रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर रात के 12 ही बज रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा भी इस तरफ आ गए तो यहां 29 मई और इस तरफ आ गए तो 28 मई। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम क्या दिया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब इस तिथि रेखा को क्रॉस कर कर अगर आप ईस्ट में आ गए तो एक दिन आगे हो जाएगा, इसको आगे इस तरफ चले गए तो एक दिन पीछे हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इस पॉइंट से पूरा अर्थ एक कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है इससे पूरा का पूरा, जैसे लंदन तो यहां पर है तो लंदन 12 घंटे और लंदन से वापस इस पॉइंट पर आ गए तो 12 घंटे, तो पूरा का पूरा इस पॉइंट से 24 घंटे का अंतर है। इस पॉइंट से पूरा 24 घंटे का अंतर है। तो इसलिए जो है इसको नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे, जो भी प्लेन्स क्रॉस करते हैं उनको पूरा एक दिन आगे पहुंच जाता है। तो ये जो चीज है ये आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। कब? जब आप न्यू ईयर पार्टी मना रहे हो। तो न्यू ईयर पार्टी में अगर हम बात करें तो यहां पर 31 दिसंबर को आप यहां पार्टी शुरू करिए और ये आपकी पार्टी मनाते रहिए, और जब आपका 1 तारीख लग जाए तो आप यहां पर आ जाइए। तो यहां पर जो है मतलब आप एक दिन जो एक्स्ट्रा पार्टी कर सकते हैं इस लाइन के कारण। तो ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इस तरफ ईस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, और इसको क्रॉस करके पीछे जाते हैं तो एक दिन पीछे चले जाते हैं, इसलिए इसको डेट लाइन कहा जा रहा है। डेट बदल देती है ये लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट भी किससे जुड़ा हुआ है? लॉन्गिट्यूड से जुड़ा हुआ है।
तो इतनी बात आपको समझने आनी चाहिए कि भाई क्या है ये इक्वेटर से ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरा का पूरा 24 घंटे का अंतर है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है अगर देखा जाए तो इस तरफ यहां रशिया चालू हो जाता है और इस तरफ अलास्का चालू होता है। तो ये जो है आपका रशिया और अलास्का के बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाती है। अब ये जो डेट लाइन है हम शुरू से देख रहे हैं ये आड़ी टेढ़ी क्यों बनाई गई है, तो इसके पीछे एक रीजन है कि ये किसी भी लैंड से पास नहीं होती। लैंड से पास नहीं होने का मतलब किसी भी जगह से इसको नहीं पास किया गया, किसी देश से पास नहीं किया गया। किसी देश से पास कर देते, मान लिया जाए कि इस कोई छोटे से एक आइलैंड से ही पास कर देते। अब इस छोटे से आइलैंड से पास होने पर मान लिया जाए आधे बच्चे बोलते हैं कि संडे आज हमारा है, कुछ बच्चे मंडे को भी बोलते हैं कि संडे हमारा है, तो ऐसे दिक्कत हो जाती। तो इसलिए इन्होंने इनको किसी लैंड से पास ही नहीं किया कि एक ही देश में एक ऑफिस संडे बनाए और दूसरा ऑफिस मंडे बनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो दोनों ही बोले कि 2 दिन संडे बन रहा है वहां पे। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ किससे पास किया है, लैंड से नहीं, सी से पास किया है। तो सी जहां जहां से है तो उन्होंने उस तरीके के एडजस्टमेंट कर दिए, लेकिन एक्चुअल में वो सीधी लाइन होती है। देखो मैंने जब शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी ही लाइन है, ये कैसी काल्पनिक ही है। तो काल्पनिक है तो इनको आड़ा टेढ़ा भी कर दिया गया है अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई अर्थ के ऊपर जाकर तो पॉइंट खींचा नहीं गया, ये तो हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज को समझाया गया है। तो होप ये चीज आपको समझने आ गई होगी। इसके अलावा इंडिया से जुड़े हुए फैक्ट जो हैं इनकी भी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो इन क्वेश्चंस को अभी आप आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड टाइम ऑफ डिब्रूगढ़ इन असम। ये आपको बताना है गुजरात में द्वारका के समय और असम में डिब्रूगढ़ के समय में कितना अंतर है, ये चीज आप बताइए। दूसरा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, भारतीय समय मानक रेखा है, वो किस शहर से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। कौन सा जो है अक्षांश भारतीय राज्यों में अधिकतम संख्या से होकर गुजरता है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। कुछ बेसिक चीजें मैंने इंडिया से अभी टच करी हैं, इंडिया के बारे में और भी डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, मेल मुझे आप ड्रॉप कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।